हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां हनुमानगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की एमडी और अफीम जब्त की है। 6 किलो एमडी और 3 किलो अफीम बरामद की है। 2 आरोपियों से एक पिस्टल मिलने की सूचना है। अवैध नशे और हथियार तस्करी पर बड़ा प्रहार है ये। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। एमडी ड्रग पर जिले की अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है और इस मामले में एसपी हरीश शंकर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे। प्रदीप, एक बड़ी कार्रवाई की है, 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत की एमडी और अफीम जब्त की है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, जो हनुमानगढ़ पुलिस है और उनके एसपी हरिशंकर है, उनके निर्देशन में ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 किलो एमडी और 3 किलो अफीम है वो यहाँ पर पकड़ी है। तो वहीं उसके साथ साथ जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उनके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल जो पुलिस है इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये कार्रवाई है वो पूरी देर रात भारतमाला सड़क पर की गई। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क में बड़ा मामला खुलासा होने की संभावना है। प्रदीप, क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में? बिल्कुल, क्योंकि जो और लोग हैं उनके बारे में है वो पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो नाम सामने आएंगे पुलिस है वो उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में एमडी जो नशा है वो अब मिल रहा है, ऐसे में जो पुलिस इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ के जो पैसा है वो लेके आए और कहाँ इन लोगों को सप्लाई करना था। फिलहाल जो पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करी और पूछताछ के बाद और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। प्रदीप, देख रहे हैं कि राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और अफीम, डोडा, चूरा और जो जिस तरीके से एमडी बरामद हो रही है और इसकी तो कीमत भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है, 10 करोड़ के आसपास। ऐसे में ये पूरा रैकेट बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है और अलग अलग जगह पर इसको सप्लाई करता है, लेकिन इनकी चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल बाड़मेर में कार्रवाई हुई, बाड़मेर में है वो करोड़ों रुपए की एमडी बरामद हुई, एमडी बनाने की फैक्ट्री बरामद हुई, जिसके बाद जो कई लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय से बाकायदा दिशा निर्देश करने वाले लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई और पुलिस कर भी रही है। लेकिन अब इस तरीके से बड़ी मात्रा में इस तरीके का नशा और बॉर्डर इलाकों में आना ये बड़ी चुनौती बना हुआ है, पुलिस के लिए बना हुआ है तथा जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनके लिए बना हुआ है। क्योंकि बॉर्डर इलाकों में इस तरीके की घटनाएं होना, इस तरीके के नशे की सप्लाई होना काफी घातक है और इन जिलों में है वो लगातार लोग है वो नशे की चपेट में भी आ रहे हैं। सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो पुलिस कार्रवाइयां भी कर रही है, लेकिन नशा तस्कर है वो भी तस्करी करने से नहीं रुके। फिलहाल जो पुलिस है जो इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी और उन लोगों को भी गिरफ्तार करेगी। प्रदीप, जो अभियान चलाए जा रहे हैं नशा तस्करों को पकड़ने के लिए, लगातार राजस्थान में अब अलग अलग अभियान शुरू कर दिए हैं और पुलिस भी तत्परता से काम कर रही है और इनको पकड़ने का काम कर रही है। क्या इससे बहुत बड़ा असर देखने को मिला है पहले के मुकाबले और अब में? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय ने और राज्य सरकार ने नशा तस्करी के विरुद्ध नए कानून बनाए हैं और जो लोग जिस तरीके से नशा तस्करी में संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ उनकी संपत्ति अर्जित की हुई है, उन संपत्ति को फ्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उसके तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं जो नशा तस्कर हैं वो कम होने की बजाय ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उनको भी उन लोगों से समन्वय करके और जो इस लिप्त हैं उन लोगों की बाकायदा काउंसिल करवानी चाहिए, उन लोगों को उससे बाकायदा समझाइश की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही है, इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा सामने आ रही है, जिससे नशा तस्करी बढ़ी है उसके साथ साथ अन्य अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पुलिस और प्रशासन को और सरकार को ऐसे और कई अभियान चलाने होंगे जिससे इस तरीके की तस्करी है वो रुक सके और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को रोका जा सके। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।